Hello students, my name is Sunita Tripathi and I welcome you all to my channel. आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हम जानते हैं कि पीएच की रेंज होती है 0 to 14। इस फिगर में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और उनके पीएच वैल्यूज़ दी गई हैं। तो ये हमारे बहुत काम की हैं। कुछ की बात हम कर लेते हैं, जैसे हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसका पीएच होता है 7.4, कॉफ़ी का पीएच होता है 5, और भी ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उनके पीएच ये आपको याद होना चाहिए, आपके काम के हैं। हम जानते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 7 है, इसका मतलब कि वो न्यूट्रल है। फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर, इसका पीएच होता है 7 और वो न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। अगर पीएच 7 से कम है, इसका मतलब कि वो सब्सटेंस एसिडिक है। फॉर एग्जांपल विनेगर। पीएच अगर 7 से ज़्यादा है, इसका मतलब कि वो सब्सटेंस बेसिक है। फॉर एग्जांपल ब्लीच एंड बेकिंग सोडा, इन सब का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। तो हमारी लाइफ में, हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो रोल क्या है ये हम अब देखेंगे। हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ये एक शॉर्ट पीएच रेंज है और वो है 7 to 7.8। इस पीएच में वो अच्छे से वर्क करती है। अगर पीएच इससे कम या ज़्यादा है, इस रेंज के बाहर का है, तो हम हेल्दी फील नहीं करेंगे। तो हमें अपनी बॉडी का पीएच इसी रेंज के अंदर मेंटेन करना होता है। सबसे पहली बात कि जो हमारा स्टमक है, जैसे ही हम कुछ खाते हैं हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करने लगता है, और ये एसिड हमारे लिए हार्मफुल बिल्कुल नहीं होता है। ये हमारे फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी ओवर ईटिंग के कारण या और किसी कारण से जब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका सीक्रेशन एक्सेस में होने लगता है, तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है, हमें पेन होता है, इरिटेशन होता है, और इसे कहते हैं एसिडिटी। इससे अगर हमें बचना है तो डॉक्टर हमें इससे हमें रिलीफ अगर चाहिए तो डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है कुछ एंटासिड लेने को। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन एंटासिड है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा एक घरेलू उपाय और है कि बेकिंग सोडा हम थोड़ा सा खा लें। तो ये जो दोनों हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बेकिंग सोडा, ये नेचर से बेसिक होते हैं, बेस होते हैं। तो ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड है जो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हुआ है, उसे ये न्यूट्रल कर देते हैं और हमें एसिडिटी से रिलीफ मिलती है। दूसरा जो रोल है पीएच चेंज का हमारी बॉडी पर, वो है टूथ डीके। हम जानते हैं कि हमारे जो दांत होते हैं उसके ऊपर एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है जिसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। उसकी एक लेयर होती है, इस लेयर को हम बोलते हैं टूथ एनेमल। इस लेयर के ऊपर वैसे किसी भी चीज़ का असर नहीं होता है, लेकिन अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए तब ये लेयर जो है वो करोड होने लगती है, और इसको कहते हैं टूथ डीके। तो हमारे माउथ का पीएच 5.5 तक कैसे पहुंच जाता है? तो जब हम कोई भी खाने की चीज़ खाते हैं तो जो वो फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारे दांतों के बीच फंसे रह जाते हैं या माउथ के किसी कॉर्नर में रह जाते हैं। इनके ऊपर बैक्टीरिया अटैक करते हैं और इनको वो कन्वर्ट कर देते हैं एसिड्स में। तो हमारे माउथ के अंदर का जो मीडियम है वो एसिडिक हो जाता है और पीएच कम होने लगता है, और कम होते होते जब ये 5.5 तक पहुंच जाता है तो फिर टूथ के ऊपर टूथ डीके शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर मील के बाद, हर बार कुछ भी खाने के बाद हमें अपने माउथ को अच्छे से क्लीन करना चाहिए और 2 बार कम से कम ब्रश करना चाहिए पेस्ट के साथ। पेस्ट जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, उसका पीएच 8 होता है। तो जब हम पेस्ट करते हैं अपने दांतों में तो ये जो एसिड जो बना है वो न्यूट्रल हो जाता है और पीएच 5.5 से बढ़ जाता है,
और हमारे दांत टूथ डीके से बच जाते हैं। हम और आप सभी बारिश के मौसम को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अगर वो बारिश एसिड रेन की हो, मतलब अगर उसमें एसिड मिला हुआ हो, तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। हम सब के लिए, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, सभी के ऊपर और नॉन लिविंग के ऊपर भी इस एसिड रेन का पूरा ही असर होता है। तो अगर जो बारिश का पानी है उसका पीएच 5.6 से कम हो, तो ऐसी रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं। तो ये कैसे होता है? रेन में एसिड कहाँ से आता है? तो हम जानते हैं कि जो हवा है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस मिली हुई हैं। तो जब बारिश होती है तो ये दोनों गैसेस पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं और एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बना लेती है, और ये दोनों ही एसिड पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। और ऐसा पानी जब नीचे गिरता है तो उसे हम कहते हैं एसिड रेन, और इसमें पीएच जो है वो उस पानी का बहुत लो हो जाता है। तो नदी में जब ऐसा पानी मिल जाता है तो वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स भी हैं और दूसरे जितने भी जीव जंतु हैं, उनके ऊपर बुरा असर होता है। हम जानते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो प्लांट्स और ट्रीज़ की वजह से बहुत सुंदर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं वो भी पीएच सेंसिटिव होते हैं, और ये इनकी जो ग्रोथ है वो 6 से लेकर के 7.5, ये जो पीएच की रेंज है इसमें ये हेल्दी ग्रोथ इनकी होती है। अगर पीएच इससे कम हुआ, 6 से कम या 7.5 से ज़्यादा हुआ, तो प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है और वो प्लांट्स जो हैं वो मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। तो और जो हमारी जो सॉइल है वो भी प्लांट की ग्रोथ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सॉइल भी बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा एसिडिक, ज़्यादा बेसिक दोनों ही प्लांट्स के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए हार्मफुल हैं। तो जो सॉइल है उसका पीएच हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो एसिडिक है तो उसमें माइल्ड बेस मिलाना पड़ेगा, अगर वो बेसिक है तो उसमें हमें माइल्ड एसिड मिलाना पड़ेगा। तो हम पता कैसे करेंगे कि हमारी सॉइल एसिडिक है कि बेसिक है? उसके लिए हमें क्या करना है कि जो सॉइल को पानी में डिज़ोल्व करना है और उसके बाद उसे फ़िल्टर कर लेना है। तो वो जो फ़िल्ट्रेट बनेगा नीचे, जो हमें मिलेगा फ़िल्ट्रेट, उसका हमें पीएच पता करना है बाय यूजिंग पीएच पेपर। उसकी हेल्प से जब हम पीएच पता करेंगे तो पीएच हमें 0 से 14 की रेंज में कौन सा पीएच है, इंडिकेटर पेपर अपना कलर चेंज करेगा और इसके थ्रू वो बता देगा कि इस सॉल्यूशन का, ये जो फ़िल्ट्रेट मिला है उसका पीएच कितना है। तो हमें सॉइल का पीएच पता चल जाएगा, उसके हिसाब से हम सॉइल को मेंटेन कर लेंगे। एनिमल और प्लांट्स अपने बचाव के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए भी एसिड का यूज़ करते हैं। जैसे कि जो हनी बी है, मधुमक्खी, ये जब हमें काटती है तो हमें बहुत इरिटेशन होता है और पेन होता है उस एरिया में जहाँ पर उसने काटा है। तो वास्तव में क्या होता है कि ये जो हनी बी होती है वो, उसके स्टिंग में एक एसिड होता है और वो उस एसिड को सीक्रेट कर देती है, और हमारे जहाँ पर उसने हमें काटा है उस एरिया, उसका पीएच 3.4 से 6.1 के बीच हो जाता है, और इस वजह से हमें इरिटेशन होता है। तो वो जो एसिड है उसका नाम है फॉर्मिक एसिड, या दूसरा नाम है इसका मिथेनॉइक एसिड। तो इससे हमें रिलीफ कैसे मिलेगी? क्योंकि उसने एसिड का सिक्रीशन किया है, तो उसके रिलीफ के लिए हमें ज़रूरत होगी बेस की। तो उस एरिया में जहाँ उसने हमें काटा है, उस एरिया में अगर हम कोई बेस, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बेस है बेकिंग सोडा, जो हमारे किचन में भी इजीली अवेलेबल रहता है। तो बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिला के उस एरिया में अगर हम रब करें तो जो एसिड है वो न्यूट्रल हो जाएगा और हमें रिलीफ मिलेगा।
तो आई होप कि पीएच का हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ सॉल्ट्स। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।